हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम गाइड चैनल। आज हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, एक मेटल की रॉड होती है वो बीकर में, और एक सॉल्यूशन होता है, इसके बीच के डिफरेंस को बोला गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे बोलेंगे? When the concentration of all species involved in a half cell is unity, जब इसी सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन जो होता है ये इसका कंसंट्रेशन कितना होगा 1, मतलब मोलैरिटी कितनी लेंगे हम 1, तो उसी को बोला गया यहाँ पे। When the concentration of all species in a half cell is unity, then electrode potential is known as standard electrode potential. Note: direction of current flow is opposite to the electron flow. ये नोट आपको याद रखना है कि करंट का जो फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन से अपोजिट होता है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गैल्वेनिक सेल किसे बोलते हैं? ये दो बीकर हो गया, जैसे इसमें जिंक की एक रॉड होती है, इसमें कॉपर की रॉड होती है, और इसको सॉल्ट ब्रिज से एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। इसमें सॉल्यूशन जो होता है ZnSO4 का, इसमें CuSO4 का। Z इसमें क्या होता है कि जिंक अपने आयन को तोड़ करके, जिंक अपने आयन तोड़ता है और ये सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से कॉपर में चला जाता है, तो Zn ब्रेक होकर के CuSO4 बनाता है। तो यही लिखा हुआ है इसमें। अ गैल्वेनिक सेल इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इन दिस डिवाइस गिब्स फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क। सेल पोटेंशियल किसे बोलते हैं? Cell potential. The potential difference between two electrodes of a galvanic cell is called cell potential and measured in a volt. This cell potential is difference between electrode potential of cathode and anode. It is called cell electromotive. तो सेल पोटेंशियल जो होता है वो दो तरह का होता है, एक एनोड के लिए और एक कैथोड के लिए। तो सेल पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होगा? ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू सेल पोटेंशियल कैथोड माइनस एनोड होगा। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये नोट आपको याद रखना है। इफ ई नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर देन 0, then its reduced form is more stable compared to hydrogen. If E naught cell is positive, then hydrogen gas is more stable than reduced form of the species. ये दो नोट आपको याद रखना है। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द रेसिस्टिविटी फॉर अ सब्सटेंस इज इट्स रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी जो होते हैं रेसिस्टेंस को ही बोलते हैं। और व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया। रेसिस्टिविटी रो, रेसिस्टिविटी क्या होती है? हमने ये पढ़ा R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। ठीक, तो रेसिस्टिविटी फॉर अ सब्सटेंस इज इट्स रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी जो होती है वो रेसिस्टेंस का ही एक सब्सटेंस है। व्हेन, जब इट इज 1 मीटर लॉन्ग, जो ये लेंथ होगी इसकी 1 मीटर, और एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा।
तो आपको ये रटना नहीं है, समझना है और अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखनी है। अब कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस, द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस R इज कॉल्ड कंडक्टेंस। 1/R को इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। तो इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस और इसकी यूनिट क्या होगी? साइमन। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम K से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी K, इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, रिप्रेजेंटेड बाय K से कप्पा होता है, ये ग्रीक का वर्ड है तो वही लिखा है। इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी 1/R और इसकी एसआई यूनिट जो होती है साइमन मीटर इनवर्स, लेकिन इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? इन टर्म्स ऑफ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस, बट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी इज साइमन मीटर इनवर्स इक्वल व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग, जो L होगा 1 मीटर होगा और एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज मीटर स्क्वायर, देन 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल्स टू 100 साइमन सेंटीमीटर 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल्स टू 100 साइमन मीटर इनवर्स के बराबर होगा। एक बार हम फिर से फॉर्मूले रिपीट करेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको सबसे पहले इस चैप्टर में फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाए। अगर फॉर्मूले याद हो गए तो आपको डेफिनेशंस भी अच्छे से याद हो जाएंगी और समझ में भी आएंगी। तो चलो शुरू करते हैं। R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। रो किसको बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। L अपॉन ए इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ओनली L की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। 1/रो इज इक्वल्स टू K से कंडक्टिविटी, तो K इज इक्वल्स टू 1/R L अपॉन ए। 1/R को G भी लिख सकते हैं और L अपॉन ए को G नॉट, तो K इज इक्वल्स टू G इंटू G नॉट। दूसरा फॉर्मूला डेल M इज इक्वल्स टू 1000 K अपॉन M साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अल्फा इज इक्वल्स टू डेल M अपॉन डेल नॉट M। Ka इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा और C से होता है मोलैरिटी कंसंट्रेशन। डेल G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का NE नॉट F जूल पर मोल। फैराडे का फर्स्ट लॉ W इज इक्वल्स टू EIT अपॉन 96487 कुलाम। फैराडे का सेकेंड लॉ W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। और E की वैल्यू कैसे निकालेंगे? E होता है इक्विवेलेंट वेट, तो E इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। इसकी दूसरी वीडियो बना लो, इससे पहले भी मैंने आपको ये फॉर्मूले अच्छे से बताया था। इसे अच्छे से रिवीजन कर लो, अच्छे से याद कर लो ताकि न्यूमेरिकल आपके आसानी से हो जाए। ये न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आप इसको याद कर लोगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।